मेजर मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करें तो फिर तो ये पक्की बात है कि जो आपको दिख रहा है, जो बताया जा रहा है, वो हो सकता है पूरी तरह सच ना हो, राइट। तो जैसे ही किसी के पास पैसा आता है तो लगता है कि यार कुछ स्पोर्ट्स कार और यार्ड्स कुछ ऐसा लेना चाहते होंगे, लेकिन एक्चुअली सबसे फैंसी ड्रीम पता है क्या है कि योर इन्फ्लुएंस इन द कॉमन लाइव्स ऑफ पीपल एंड दैट यू कैन डू बाय हैविंग कंट्रोल ओवर मीडिया। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं कि मेजर मीडिया जो ग्रुप्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, कम वेबसाइट्स हैं, उन पर स्टेक किसने बड़े बड़े अमाउंट्स में ली, किसने लिया, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट ने लिया। मैं यहाँ पर कैपिटलिस्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी एक एग्जाम्पल से बड़ी खूबसूरती से आपको समझाने वाला हूँ चलता कैसे है। तो मीडिया में एक फाइनेंशियल, एक्चुअली आप सोचोगे तो कि यार कोई भी अगर पैसा लगाता है तो पैसा कमाने के लिए लगाता होगा, भाई इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, कुछ रिटर्न आना चाहिए। लेकिन अगर हम मेजर मीडिया चैनल्स की बात देखें या फिर से न्यूज़पेपर्स को देखें तो इनका जो मॉडल था बिजनेस का वो ये था कि आपके घर पर जो न्यूज़पेपर आता है, हो सकता है उसकी जो कीमत हो वो पेपर जो उसमें लगा हुआ है ना उसकी कीमत से कम हो। अब कोई घाटे का सौदा तो करेगा नहीं कि 6 रुपीज़ लगे हैं उस पेपर को बनाने में, टोटल जितना पेपर उसमें यूज़ है, प्रिंटिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन आपके घर पर मिल रहा है 3 रुपये में, 4 रुपये में, ऐसा कैसे? तो एक्चुअली रेवेन्यू इज़ कमिंग फ्रॉम कहाँ से? अरे एडवर्टीजमेंट से। लेकिन अब ये जो ट्रेडिशनल मॉडल है एडवर्टीजमेंट का, ये कुछ कम हो रहा है क्योंकि इसकी जगह लेती जा रही हैं आपकी सोशल मीडिया कंपनीज, फेसबुक, गूगल, क्योंकि ये एक तो बेसिकली हर कोई यूज़ कर रहा है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड ग्रेजुअली वी आर सीइंग अ राइज हियर। और इसके अलावा कि यहाँ पर टारगेटेड एडवर्टीजमेंट हो पाता है जिससे कि रिटर्न ऑन यू कैन से इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टीजमेंट वो बढ़ जाता है। तो आप कहेंगे अगर मेजर प्रॉफिट यहाँ से नहीं आना तो भाई पैसा इतना लगा क्यों रहे इन्वेस्टर्स, वाई दे आर परचेजिंग दीज बिग न्यूज़पेपर्स? क्योंकि सर्कुलेशन तो अभी है ना, राइट। और सर्कुलेशंस को अगर आप कैपिटल से बैक कर दोगे तो आप कुछ और गेन कर लोगे। गेन क्या कर सकते हो? अपने पसंद की पार्टीज के लिए चुनाव को प्रभावित कर सकते हो, अपनी इमेज को कुछ ऐसा बिल्ड कर सकते हो जिससे कि आपकी कंपनी के शेयर होल्डिंग्स में फेथ लोगों का बना रहे, लोग उसकी शेयर्स खरीदते रहें। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपका जो नेटवर्थ है वो भी बना रहेगा। तो कायदे की बात है कि मल्टीपल बेनिफिट्स हैं यहाँ पर। एक फेमस बुक है इस पर, द मीडिया मोनोपोली। तो कहते हैं कि देखो पावर टू कंट्रोल द इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली इक्वल टू पावर टू हैव दिस पॉलिटिकल पावर इन योर ओन हैंड। आप कहेंगे कैसे सर, ये बात समझ नहीं आई। चलिए देखते हैं ग्रैम्सी क्या कह रहे थे। जो इंटर वॉर पीरियड था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 से वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2, राइट, क्योंकि 1914 से 18 वर्ल्ड वॉर 1 और फिर 39 से 45 वर्ल्ड वॉर 2। तो इस बीच इटली में क्या चल रहा था? इटली में एक लीडर हुए ग्रैम्सी। उनका आइडिया है हेजेमनी का, वर्चस्व का। वो कहते हैं कि देखो, इनका मानना है कि दुनिया जो चलती है, जो देश चलते हैं वो ऐसे चलते हैं। आप कहेंगे कैसे चलते हैं? उनका कहना है जो बेस है ना सोसाइटी का वो तो है इकोनॉमिक। बेसिकली ही इज अ मार्क्सिस्ट थिंकर, न्यू मार्क्सिस्ट कहा जाता है। मार्क्स के विचारों में थोड़ा सा बदलाव इन्होंने किया, लेकिन थे ये मार्क्सवादी ही, क्योंकि मार्क्स के विचारों के जो कोर हैं उनको तो ये बिलीव करते ही, उनमें तो बिलीव रखते ही थे। इनका कहना है कि इकोनॉमिक बेस है, यानी कि जिसके पास है पैसा वो कंट्रोल करेगा बाकी सारे सुपरस्ट्रक्चर्स को। सुपरस्ट्रक्चर्स का मतलब होता है जिसमें आती है मीडिया, गवर्नमेंट, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, एवरीवेयर। तो आप कहेंगे बात तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करो, किससे चलेंगे भाई? सब पैसे से चलेंगे। रिलीजन की बात करो तो जितनी सेरेमनी सब कुछ करना है किससे होगा? पैसा का तो रोल है कि नहीं। अच्छा, मीडिया पैसे से चलेगी भाई। स्टेट टैक्स रेवेन्यू, मुझे बताइए आप और मैं ज़्यादा टैक्स देते हैं या कोई और ज़्यादा टैक्स देता है सरकार को? जाहिर सी बात है कोई और देता है। जो देता है ज़्यादा टैक्स तो देश के रेवेन्यू में भाई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, तो आपसे ज़्यादा और मेरे से ज़्यादा वैल्यू उनकी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लॉजिकल है, राइट। वैल्यू के साथ प्रभाव ज़्यादा होगा पॉलिसीज़ पर, राइट, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट टैक्स, इट्स अबाउट पॉलिटिकल गेम एज वेल ना। चुनाव आएगा, आपसे पूछा जाएगा ज़रा चंदा देना, आपके पास है क्या देने के लिए कि भाई चलो देते हैं। कुछ लोग हो सकता है जो, लेकिन मुद्दा है कि दूसरे लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं भाई, और उनको बेनिफिट मिलेगा। अब आप कहेंगे इसमें मीडिया का क्या रोल है?
मीडिया का जरा रोल यहाँ पर समझाते हैं, सिविल सोसाइटी। ग्रैम्सी कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि कंट्रोल तो इन्हीं का है सब पर। आपने कहा नहीं हम नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि देखो राज कैसे किया जाता है, राज ऐसे किया जाता है कि सबसे पहले सिविल सोसाइटी के थ्रू पॉजिटिविटी यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जो मीडिया है वो एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो किसी को गुड बुक में रखने के लिए लगातार काम करती रहती है, चाहे वो कुछ कंपनीज हों, पॉलिटिशियंस हों, कोई भी हो। तो बेसिकली वो इस पूरे सिस्टम के प्रति आपकी लाइकिंग बना कर रखेगी कि जो हो रहा है ना ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो अगर जब सब कुछ बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो मुझे बताइए आप बदलाव के लिए खड़े होने की सोचेंगे क्या? अरे भाई नहीं सोचेंगे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, मीडिया आपको बता रही है, तो क्यों ही बदलाव के बारे में सोचेंगे, है कि नहीं? दूसरी बात, अब कुछ लोगों ने कहा यार हमारे लिए तो अच्छा नहीं चल रहा, हम तो करेंगे धरना प्रदर्शन, हम तो धरना प्रदर्शन करेंगे क्योंकि ये जो कानून है ये हमारे खिलाफ है। हमसे पूछा नहीं गया, हमें कुछ डिस्कशन डिबेट कुछ तो होना चाहिए था, ये कुछ भी नहीं हुआ। अब ये लोग मान लीजिए विरोध करने लग गए, मीडिया कह रही सब कुछ अच्छा, सब चंगा, ये कह रहे हैं कुछ भी चंगा नहीं है भाई, गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ। तो ऐसे में व्हेन दे आर प्रोटेस्टिंग, तो यहाँ पर अब जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट से पैसा मल्टीप्लाई होना है बाय अ पर्टिकुलर पॉलिसी, उनके लिए प्रोटेस्ट गड़बड़ है कि नहीं? गड़बड़ है। अगर अपने हाथ में मीडिया है तो मीडिया इन लोगों को विलेन दिखा सकता है कि नहीं? अरे भाई बिल्कुल दिखा सकता है, राइट? तो ऐसे में लोगों का सपोर्ट इनके साथ कम हो सकता है कि नहीं? अरे भाई बिल्कुल हो सकता है, राइट? तो ये मीडिया करेगी। लेकिन अगर ये फिर भी नहीं माने, फिर भी दे आर लाइक नहीं हम नहीं मानेंगे, तो ऐसे में ग्रैम्सी कहते हैं फिर इस्तेमाल होता है स्टेट का। वो कहते हैं स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्चुअली एक्सरसाइज फोर्स इन टर्म्स ऑफ कोअर्जन। कोअर्जन समझते हैं आप? कोअर्जन का मतलब है कि अब इस्तेमाल होगा लाठी का, अब इस्तेमाल होगा अदर एवेन्यूज का, आर्म्स, एमिनिशंस, जेल अब होगा। लेकिन सबसे पहले आपको पावर ऑफ अट्रैक्शन का ही इस्तेमाल करना है। अगर ये फेल हो जाए तो फिर इसका इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से एक्चुअली सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर जो कंट्रोल है वो किसका रहता है? कैपिटलिस्ट का, जिसके पास पैसा, क्योंकि वो कह रहे हैं ऐसा ही है सिस्टम, दैट्स हाउ थिंग्स आर। ग्रैम्सी कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, चलो ये तो प्रोटेस्ट करने आ गए, लेकिन बाकी जो जनता है ये जो है इस पर प्रभाव किस तरीके से रखा जाता है? प्रभाव डराकर धमकाकर नहीं रखा जाता, क्योंकि गरीब मिडिल क्लास की संख्या है ज़्यादा, अमीर की संख्या है कम। तो एक ही तरीका है अगर इस पर दिखाना है अपना दमखम, और वो तरीका क्या है? अट्रैक्शन, दैट दे शुड वैल्यू यू। ग्रैम्सी कहते हैं कि जानबूझकर जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति, बड़े बड़े ऑनर्स, जिनके फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्री ओनर्स, जिनके पास बड़ी संपत्ति है, वो जानबूझकर कुछ वैल्यूज़ मीडिया में ऐसी प्रोजेक्ट करेंगे अपनी जो कि कॉमन मासेस की वैल्यू सिस्टम हो। कॉमन मासेस जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, रिचुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे ही कुछ ये कैपिटलिस्ट भी करेंगे, जिससे कि इनके अंदर भावनाएं, अरे यार ये तो अपने ही हैं, ऐसे ही हम ऐसे ही हैं, बदलाव ही क्या है, सेम ही तो है। तो ग्रैम्सी क्योंकि मार्क्सिस्ट हैं तो वो कहते हैं कि ये एक्चुअली भ्रमित चेतना है, ये एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है, और इस फॉल्स कॉन्शियसनेस को बनाए रखने में इस्तेमाल आती है सिविल सोसाइटी, जिसका एक उदाहरण है मीडिया। क्योंकि मीडिया ही तो दिखाएगी ऐसा ऐसा हो रहा है, रिलीजन का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए वैल्यू सिस्टम देखिए। और वास्तव में होता क्या है? ग्रैम्सी कहते हैं कि जो रूलिंग क्लास चाहता है जैसी आपकी कॉमन सेंस हो, तो आपकी कॉमन सेंस वैसी बनती है। इसके अलावा अगर मैं वाई रिच आर बाइंग मीडिया इस पर बताऊं तो यू कैन कोट नाओम चॉम्स्की। उनका कहना था कि व्हाट यू थिंक इज योर कॉन्सेंट इज नॉट योर कॉन्सेंट, इट इज़ एक्चुअली अ मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेंट। मतलब आप जो कह रहे हैं यार ये मेरी इच्छा है, मैं एक चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ, उसको मैं हेट करता हूँ, ये मेरी फ्री विल है। नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं बड़े नादान हैं आप, अगर आप अपनी फ्री विल, अपनी इंडिपेंडेंट विल समझ रहे हैं इसको, आपकी कुछ विल है क्या?
आपकी विल, आपकी इच्छा का आधार क्या है? इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हो? सुबह उठा, मोबाइल खोला आपने, सोशल मीडिया पर क्या दिख रहा है? अरे सोशल मीडिया पर क्या दिखेगा नहीं दिखेगा, कुछ कंट्रोल हो सकता है। वो आप कहोगे सोशल मीडिया पे तो एवरीथिंग इज़ फ्री, यू नो, आई कैन एक्चुअली मेक थिंग्स वायरल। यस, वी नीड सर्टेन एलिमेंट्स विच कैन एक्चुअली make you believe that everything is free and now everything is open, but the point is कि कौन सी पोस्ट अप होंगी, कौन सी पोस्ट अप नहीं होंगी, they can be also controlled. I hope you remember the case of Cambridge Analytica जो चर्चा में आया था आफ्टर ट्रम्प इलेक्शन इन USA. फेसबुक उसमें इन्वॉल्व था उस पर्टिकुलर केस में, तो शायद कुछ अंदाज़ा आपको लग गया होगा, राइट? तो ये तो अभी मैंने थोड़ा स्टोरी बताई, लेकिन थियोरी बताई, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ही होगी। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि अभी क्या चल रहा है, एलन मस्क ने क्यों ट्विटर को खरीदा और क्यों ऐसे लोग मेजर इन्वेस्टर हैं ट्विटर में जिन लोगों का लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्होंने $1.5 बिलियन से ऊपर दे रखा है। एलन मस्क के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब। मैं MBS की बात नहीं कर रहा, उनसे दूसरों की बात कर रहा हूँ, राइट? कारण अभी पता लगेगा। तो मीडिया ओनरशिप का मुद्दा है। हम सबको पता है कि जब प्रेस की बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट पिलर होता है प्रेस, और फ्री प्रेस एसेंशियल माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि अगर आप वोट डालने जाते हैं और आप सोचें कि अरे देखो वोट डालने जा रहे हैं डेमोक्रेसी, अरे भाई साहब वोट डालने जा रहे हो, वोट इज़ योर एक्सप्रेशन। But what is the value of your expression if you don't have right information? And that is why media is considered as important pillar. Our Supreme Court has also recognized that Article 19, Subclause 1, Subclause A, speech and expression की बात करता है। वहाँ पर कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच अलग से लिखा नहीं है वहाँ पर, लेकिन इम्प्लिसिट कहा यार फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक फंडामेंटल राइट, अगर जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या, वोट कैसे देंगे? अब ये तो हुई बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो अच्छी वैल्यूज़ हैं। अब हो क्या रहा है, ये मतलब इस टॉपिक में हम इस एंगल को एनालाइज कर रहे हैं कि फ्यू बिलियनर्स इफ़ दे ओन, तो वुड इट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ प्रेस फ्रीडम? तो सम से आंसर इज़ यस, बिल्कुल होगा भाई। अगर कुछ ही लोगों के हाथ में 8 से 10 न्यूज़ चैनल हो गए, फिर दूसरे के पास 5 न्यूज़ चैनल हो गए, तीसरे के पास 3 हो गए, न्यूज़पेपर्स भी हो गए, तो जाहिर सी बात है इट दे कैन एक्चुअली शेप द नैरेटिव्स। यानी कि आग उसके बाद इन मीडिया चैनल्स के जो जर्नलिस्ट हैं, जो एडिटर्स हैं, वो सब इस ख्याल से चलेंगे कि यार कुछ भी ऐसा काम ना कर दें कि आका को नाराज़ कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो पब्लिक को पता लगेगा वो तो बहुत लिमिटेड ही पता लगेगा। तो हमारे पास चॉइस क्या है? तो एक इसाया बर्लिन है स्कॉलर, उन्होंने कहा कि देखो, एक तुम्हारे पास है कि भाई आप कहो कि नहीं पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, दूसरा है कि कंट्रोल होना चाहिए। तो अल्टीमेटली फ्रीडम से आपके पास इंफॉर्मेशन का ज़्यादा एक्सेस होगा, और क्रिटिकल स्किल इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। यानी कि हर किसी के मन में ना किसी बात को सुनने से केवल मान नहीं लेना, उस पर सोचना, नहीं तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट की जो बात कह रहे हैं वो बात सही तो साबित हो रही है कि अगर केवल देखकर हम सुनकर बस ऐसे ही फॉलो करने लगते हैं कि नहीं ये इंडिपेंडेंट विल है, हो सकता है आपकी विल हो ही ना, आप प्रभाव में हो। अब कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया आ गया है, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक आपको लग रहा होगा यहाँ कहाँ टिकटॉक, लेकिन US में तो पॉपुलर है ना, चाइना में तो चल रहा है ना। तो इससे ट्रेडिशनल पब्लिशर्स जो हैं उनका बिजनेस तो आउट हुआ है, लेकिन अब ये जो लोग हैं जैसे मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक, दे आर एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी क्रूशियल रोल इन शेपिंग हाउ लिबरल डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर गोइंग टू रन। तो ये भी अपने आप में एक मीडिया है ना, सोशल मीडिया इज ऑल्सो मीडिया। एंड इफ few people are having ownership and they are in good books or they want to be in good books with certain governments, तो obviously they can actually switch the gears accordingly. एलन मस्क की बात करते हैं, देखिए इनको मीडिया का ह्यूज कवरेज मिला, इसके बाद एक अच्छी इमेज बनी, काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन ये कर रहे हैं। अगर हम एरोस्पेस एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, टेस्ला, यू नो, राइट, अदर इन्वेस्टमेंट्स आर देयर। द पॉइंट इज़ कि ही वॉज क्लियर कि ट्विटर जो अब बन गया एक्स की पावर क्या है। तो अगर एक्स नाम रख दिया तो स्पेस एक्स और उससे जुड़े हुए इनिशिएटिव्स टू एक्चुअली कॉलोनाइज मार्स वो अपने आप में ज़्यादा लेजिटिमेट लगने लगते हैं, तो इससे बेसिकली फ़ायदा होगा। इसके अलावा जब मेजर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं मीडिया अदर फील्ड के, अगर वो एक्स पर मौजूद हैं यानी कि ट्विटर पर मौजूद हैं, और ट्विटर अगर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को सपोर्ट कर दे उनके व्यू पॉइंट्स को और कुछ को
प्रोहिबिट कर दे, तो आपको नहीं लगता इससे जो है एजेंडा ऑफ अ पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर जिसका कंट्रोल है मेजॉरिटी स्टेक्स पर ट्विटर में, वो शेप हो सकता है। ये एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिया गया है। बाकी बात आप समझ गए होंगे कि क्योंकि अपनी प्रोफाइल के साथ साथ यू कैन एक्चुअली शेप हाउ डेमोक्रेसीज आर गोइंग टू टेक टर्न इन मैनी एरियाज, राइट। लेकिन ये कहा जाता है कि इंडिया के केस में ट्विटर इज़ नॉट गोइंग टू गेट दैट मच इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पर ट्विटर का यूसेज इन कंपेरिजन टू अदर यूरोपियन एंड यूएस इकोनॉमी वो कम है, राइट। बट द पॉइंट इज़ कि देयर ही इज़ हैविंग ह्यूज पार, मतलब चाहे केवल फॉलोअर्स की बात नहीं है, ये है कि ट्विटर किस तरीके से काम करेगा। जैसे कि ओपनली एलन मस्क के बारे में आपने सुना होगा, जैसे इन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी का एक मैसेज बस दिया, ये ऐसा भी नहीं शो किया कि ही इज सपोर्टिंग। आई होप यू रिमेंबर द केस ऑफ डॉज कॉइन, और एकदम से राइज हो गया, मतलब क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू राइज हो गई। तो सच इज हिज इन्फ्लुएंस, वो पर्सनल ब्रांडिंग प्लस ट्विटर की पावर भी साथ में आ गई है। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा कि आई एम एक्चुअली इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स रिपब्लिकन पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन, क्योंकि हमें पता 2024 में इलेक्शन है यूएसए में, तो इनकी पर्सनल ओपिनियन प्रभावित करती है, दैट इज़ फाइन। बट द पॉइंट इज ट्विटर अगर सेलेक्टिवली वर्क करने लग जाए इसके फेवर में तो क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज अ रिपोर्ट दैट सर्टेन सोशल मीडिया डिड नॉट एक्चुअली हाईलाइटेड द रिपोर्ट ऑफ बाइडेन सन इन्वॉल्व्ड इन सर्टेन कुछ एम्बेजलमेंट का केस था, करप्शन का केस था कुछ सालों पहले। तो गूगल पर अगर उस बात को सर्च करो, वो चौथे पांचवें पेज पे सर्च करोगे तो वहाँ जाके उसका कोई लिंक मिलेगा। तो अब इस पर ये पॉइंट उठा कि यानी कि गूगल अगर फेवर करने लग रही थी बाइडेन को, मतलब ये ऑब्वियसली ये कयास है, मतलब एक अंदाज़ा है, तो अगर वो पाँचवें पेज पर ना आकर पहले पेज पर, जैसे ही कोई बाइडेन को सर्च कर रहा है, तो अगर वो पहले दूसरे पेज पे ही आ जाता, पहले पेज फॉर एग्जांपल आ जाता, तो सर्वे किया गया कि कितने ऐसे वोटर्स होंगे जो अपना फैसला ऑफ वोटिंग फॉर बाइडेन इन यूएस इलेक्शन चेंज करते। तो कहा गया कि मोर देन 30% पीपल सेड कि यस वी वुड हैव रिकंसिडर्ड, वी वुड हैव चेंज्ड। तो मुद्दा है इतना बड़ा परसेंटेज, सैंपल सर्वे था, सो सैंपल सर्वे कैन रिफ्लेक्ट द लार्जर यू कैन से इम्प्लीकेशन। तो यानी कि गूगल, फेसबुक, दीज आर नॉट जस्ट यू कैन से कंपनीज, नाउ दे आर एक्चुअली शेपिंग द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन इज पावर, राइट। अब यही मैं आपको बता रहा था कि देखिए यहाँ पर सऊदी अरब में आप सबको पता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, ट्विटर, ये कोई आइडियोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है, इट इज़ प्योर बिजनेस एज वेल एज benefits which you can have in future by aligning with the right people for their economic benefits or with political powers. So आपको इसी का मैं एग्जांपल दे रहा था कि अब्दुल अजीज़ जो हैं $1.9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं आफ्टर एलन मस्क। यूएस पॉलिटिक्स जो आपको एग्जांपल दिया, रिपब्लिकन की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो देखिए, अगर इस ट्रेडिशनल मीडिया की भी बात करें तो कहा जा रहा है 2026 तक $54 बिलियन की मार्केट हो जाएगी। और इस मार्केट में भी ध्यान समझ में आ गया है कि यार यूट्यूब का लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। तो ज़्यादातर ये न्यूज़ चैनल्स अब यूट्यूब चैनल भी बनाकर बैठे हैं। आप में से कितने लोग भी देखते होंगे, आप बताइएगा कमेंट में कि जो न्यूज़ चैनल्स आप देखते हैं तो इनके थ्रू देखते हैं। और वैसे आपको नहीं लगता कि जो ट्रेडिशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं कुछ नए यूट्यूब चैनल्स, राइट, बिकॉज दे आर providing better quality content, authentic content, way more depth, and that is what people need, right? People have this unquenchable thirst for knowledge. People want to know diverse perspective, right? But अगर ये इको चैम्बर बन जाएगा, इको चैम्बर का मतलब जिस तरीके से आप चीज़ों को पसंद करते हैं वो सोशल मीडिया वही दिखाने लग जाए, तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा कि सोशल मीडिया आपको सर्व कर रहा है, या ये आपको सर्व कर रहे हैं। सर्व नहीं, वो एक्चुअली आपके बिलीव्स को रीइंफोर्स करे जा रहे हैं। अब ज़रा इसकी बात करते हैं यहाँ पर जो अभी इंडिया में चल रहा है। तो कहा गया कि जी मीडिया कॉरपोरेशन है ओन्ड बाय सुभाष चंद्र, तो एसएल ग्रुप, और ये फॉर्मर राज्यसभा एमपी भी रह चुके हैं। फिर कहा गया कि गौतम अदानी जी इन्होंने मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गए एनडीटीवी के। तो ये जो शुरू हुआ, कहा गया कि रिलायंस ने जो ओनरशिप ली थी उससे हुआ था। रिलायंस ने टेक ओवर किया नेटवर्क 18 मीडिया ग्रुप का, और नेटवर्क 18 मीडिया ग्रुप के अंडर हैं बुके ऑफ चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, बिजनेस चैनल्स। तो अगर इतने बुके ऑफ न्यूज़ चैनल्स, बिजनेस चैनल्स अगर एक ग्रुप के पास होंगे, तो बिज़नेस की न्यूज़ हो या फिर आपकी जनरल न्यूज़ हो, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को अगर अपनी क्रिटिकल कवरेज से बचना है तो जिसकी ओनरशिप है वो उसको बचा सकता है कि नहीं बचा सकता है।
डेमोक्रेसी पर पावर रख सकता है कि नहीं रख सकता है? रख सकता है। यहाँ पर आप इनका किस्सा तो जानते ही होंगे, राजदीप सरदेसाई, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था जब टेक ओवर हुआ था, राइट, इस नेटवर्क 18 ग्रुप का। नाउ डिबेट और बिलियनर ओनरशिप ऑफ मीडिया, क्या ये ज़रूरी है? क्या इस पर प्रोहिबिट होना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर की, जिस तरीके से दुनिया आज चल रही है, चाहे ग्लोबल मतलब लेवल पर बात करें या इंडिया की बात करें, तो इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट है लिबरलिज्म, उदारवाद, कि भाई जिसके पास पैसा है वो कर पाए, सरकार उसमें दखल कम रखे। दैट इज़ द पॉपुलर सेंटिमेंट। तो उसी का आउटकम है कि अगर कुछ लोग ओनरशिप कर सकते हैं तो कर रहे हैं, और अगर कर सकते हैं तो उन्होंने किसी दूसरे को रोका है क्या कि वो अपना मीडिया आउटलेट नहीं खोल सकता? तो जो सपोर्टर हैं ऑफ दिस आइडिया, दे से कि यार बाकी को बंद थोड़ा ना किया गया है। यूट्यूब पर इतने नए नए चैनल्स खुल रहे हैं, सोशल मीडिया पर खुल रहे हैं, अपने अदर चैनल भी खुल सकते हैं, अदर मीडिया ग्रुप्स डाइवर्स आइडियाज़ वहाँ पर ला सकते हैं। तो मुद्दा यह है कि वो कह रहे हैं कि इस वजह से इसमें सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, कभी ना कभी हमेशा किसी ना किसी ग्रुप का इन्फ्लुएंस मीडिया पर रहा है, हमेशा से ऐसा रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं विच कैन बी एक्चुअली यूज्ड, जैसे ये द गार्जियन। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो एडिटर होगा, जो चीफ एडिटर होगा, वो भी राइटर्स जो होंगे न्यूज़पेपर के, जो बाकी एडिटर्स होंगे वो एक्चुअली चुनेंगे, राइट, कि जो इनका मेन एडिटर होगा क्या जाएगा फाइनली, और जो बोर्ड होगा ट्रस्टीज़ का, वो एक्चुअली ओनर, मतलब वो इन्फ्लुएंस रखेगा मेन, कोई एक ओनर नहीं रखेगा। तो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड मॉडल व्हेन इट कम्स टू मीडिया, बिकॉज मीडिया नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल। लॉर्ड एक्टन का कहना था कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो मीडिया के पास एब्सोल्यूट पावर तो आ जाती है, वो किसी को एक ही दिन में विलेन बना सकती है, किसी को बेवकूफ़ बता सकती है, किसी को बुद्धिमान बता सकती है, अगर कोई इकोनॉमी का फैक्ट है उसको छुपा सकती है, तो काफ़ी कुछ मीडिया कर सकती है और इससे इकोनॉमी का ये हालात कर सकती है। तो भाई पावर तो है। तो यानी कि ज़रूरत क्या है डेमोक्रेसी में कि प्लूरलिटी होनी चाहिए, यानी कि मल्टीपल मीडिया चैनल्स होने चाहिए, राइट, और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स के लिए लोगों को अपनी स्किल्स को होन करना चाहिए कि वो मल्टीपल चीज़ों को समझे, राइट। अभी जो फ्री मार्केट है उसमें मल्टीपल चैनल्स आ सकते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि हेजमनी को बिल्ड करने के लिए चाहिए होता है पैसा, और पैसा अगर कुछ के पास है तो प्रभावित तो कर ही सकते हैं, राइट। यही ये कुछ एग्जांपल्स हम इसके थ्रू आपको मैंने बताया है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि क्या मीडिया की ओनरशिप पर कुछ रूल्स होने चाहिए? तो आप अपना सजेशन कमेंट में दीजिएगा। वैसे कहा जाता है कि यस, देयर कैन बी सर्टेन रूल्स, जैसे कि अगर बैंक्स की ओनरशिप की बात करें, कमर्शियल बैंक की ओनरशिप की बात करें, तो उसमें आरबीआई इज़ हैविंग सर्टेन रूल्स सो दैट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में लोगों का पैसा आता है, उसका इस्तेमाल कोई ग्रुप अपने अल्टीरियर मोटिव से बिहाइंड द कर्टेन ना करे, अपने बेनिफिट के लिए, जिससे पूरे लोगों के पैसे को रिस्क पर ना कर दे, मतलब उसका मिसयूज़ ना हो, अनड्यू एडवांटेज किसी एक को ना मिले, किसी एक ग्रुप को ना मिले। तो ऐसा ही कुछ क्या मीडिया में हो सकता है? क्योंकि बैंक में आता है लोगों का पैसा, मीडिया में जमा होता है लोगों का विश्वास। क्या पैसे और विश्वास में पैसे का पलड़ा भारी होना चाहिए, या ऐसे विश्वास का जिस विश्वास के आधार पर इस देश के स्वाधीनता का आंदोलन लड़ा गया? क्या वो पैसों के आधार पर लड़ा गया या विश्वास के आधार पर लड़ा गया? तो आप बताइएगा किसका पलड़ा भारी होना चाहिए कमेंट में, और बताइएगा क्या आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई। डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी एंड व्हाट चैलेंजेस डज मीडिया फेसेस टुडे। आई होप यू आर क्लियर नाउ।